नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के पेपर के हल को देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है 3। कैसे? आगे के शून्य को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं तो ये नहीं गिने जाएंगे। 486 को गिना जाएगा तो ये 3 अंक हैं, तो इसलिए सार्थक अंकों की संख्या 3, इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न देखें, लिखा है पी कक्षकों के प्रकार है। पी कक्षकों के 3 प्रकार होते हैं, PX, PY और PZ। इस प्रकार से इसका उत्तर 3 जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? समस्थानिक आप जानते ही हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो उसमें हम बात करें तो किसकी संख्या समान होती है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक समान है मतलब उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन भी सही है, लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और समस्थानिकों की बात की जाए तो प्रोटॉन मोर करेक्ट, ज़्यादा सही उत्तर इसका प्रोटॉन रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 7 आवर्त हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हैलोजन किस वर्ग के तत्व हैं? आप हैलोजन को जानते होंगे। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये आते हैं। ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये वर्ग 17 के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PB, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, PP है। ये क्या है? P-P। समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है? तो PP समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ये यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगले जो प्रश्न है, प्रश्न पाम 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है वो है 1 mm मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में खाली स्थान मीटर होते हैं, पूछा है। तो कितने मीटर होते हैं? तो 0.001 इसका सही उत्तर है, या इसकी जगह आप 10⁻³ भी लिखें तो भी सही है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, 10⁻6 गुणक को खाली स्थान कहते हैं। तो 10⁻6 को हम माइक्रो कहते हैं। ये एक पूरी टेबल है, उसमें अलग अलग घातों वाले सभी गुणक दिए हुए हैं, उनको अलग अलग नाम है। तो 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, परमाणु द्रव्यमान को खालिस्तान संकेत से दर्शाते हैं। तो इसको कैपिटल लेटर्स में A के द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन खालिस्तान वर्ग में स्थित है। अभी ऊपर प्रश्न आया था, हैलोजन की बात हुई थी, हैलोजन में ही ब्रोमीन आता है और ब्रोमीन 17 वर्ग में स्थित है, तो इसका उत्तर 17 जाएगा। अगला प्रश्न है, O2 अणु में खालिस्तान आबंध होता है। तो O2 अणु में द्विआबंध होता है, या इसी को पूरा बोले तो द्विसहसंयोजक आबंध होता है। तो आपका उत्तर द्वि भी सही है, या आपने सहसंयोजक लिखा है तो भी सही है, या पूरा आपने द्विसहसंयोजक लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो प्रश्न है वो है, sp संकरण की ज्यामिति खालिस्तान होती है। तो sp संकरण की जो ज्यामिति होती है वो रेखी होती है। sp संकरण की ज्यामिति रेखी होती है। अगला जो प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य और असत्य बताना है। पहला इसमें है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। सही बात है, डाल्टन ने बताया था परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु को और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य। अगला जो प्रश्न है वो है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±1/2 होता है। सही बात है, चक्रण संख्या का 2 मान होते हैं, +1/2 और -1/2, तो ये भी इसका उत्तर सत्य रहेगा। अगला जो प्रश्न है, लिथियम सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। नहीं, लिथियम नहीं है,
दूसरे तत्व हैं जो सर्वाधिक हैं, फ्लोरीन आता है। तो ये इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये कथन आपका असत्य है। अगला जो प्रश्न है वो है कार्बन की संयोजकता 5 है। अरे ये तो सही पूछ ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है। कार्बन की संयोजकता तो कितनी होती है, 4 होती है। तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगला जो प्रश्न है वो है CH4 अणु की ज्यामिति रेखीय है। अरे CH4 कैसे रहेगा, CH4 की चतुष्फलकी रहेगी। तो ये भी, इसका भी उत्तर क्या होगा, असत्य रहेगा। तो CH4 अणु की ज्यामिति रेखीय है, ये असत्य है। अगला जो है सत्य असत्य में वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम JB रिचर ने प्रतिपादित किया। अरे नहीं, ये तो लेवोजियर ने दिया था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। इसका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, वो है सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए, बहुत ही सरल सही जोड़ी है। पहला जो है इसमें लिखा है H2O। H2O क्या होता है, अणु। इसका उत्तर क्या जाएगा, अणु। दूसरा, ये यहाँ पर मैंने पीछे लिख दिए हैं इनका उत्तर। दूसरा है O2। O2 का सही उत्तर क्या जाएगा, O2 में होता है 2 बंध। Na प्लस लगा दिया, मतलब क्या है, ये आयन है। यहाँ पर लिखा है इसका उत्तर, या इस तरह से आप ये मैच भी कर सकते हैं। Na+ का क्या हो जाएगा, आयन। फिर H लिखा हुआ है, H क्या होता है, H लिखा मतलब क्या है, परमाणु है। और अगली बात करें तो N2 में क्या होते हैं, 3 बंध होते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें कितने बंध है, 3 बंध है, तो इसे बोला जाएगा त्रिबंध। तो N2 का सही हो जाएगा त्रिबंध। तो ये सही जोड़ी आपकी सही हो गई है। ये पीछे मैंने सीधे इनके उत्तर लिख दिए हैं। आगे बढ़ें। एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है मोललता की परिभाषा लिखिए। मोललता की पूछी है, तो क्या बताएंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, ये आपको बताना है। और अगला प्रश्न है उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो उच्चतम तरंगदैर्घ्य किस विकिरण का होता है, तो रेडियो तरंग का होता है, रेडियो विकिरण का होता है। अगला प्रश्न है VSEPR सिद्धांत का पूरा नाम लिखिए। VSEPR का पूरा नाम क्या हो जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। या आपको इसका हिंदी में जवाब देना था तो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये दोनों उत्तर सही है, आपने अंग्रेजी में लिखा है या हिंदी में लिखा है। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र क्या है, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र आपको लिखना बताना था। अगला जो प्रश्न है वो है सबसे हल्के तत्व का नाम लिखिए। सबसे हल्का तत्व आवर्त सारणी में जो सबसे पहले आ रहा है उसका नाम है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व। इसका आपका ये उत्तर देना था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 6 में आप स्थिर अनुपात का नियम आप खुद ही कर लें। और इसके नीचे एक प्रश्न है, सरल सा प्रश्न पूछा था, C2H6 और C6H6 के मूलानुपाती सूत्र लिखना था, मतलब सरल करके लिखना था। तो C2H6 का जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और C6H6 बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र पूछा है वो हो जाएगा CH। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न तत्वों के वर्ग में स्थिति लिखिए। बोरॉन, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आर्गन। तो बोरॉन जो है वो वर्ग 13 का है, आपको ये स्थिति बताना थी। पोटेशियम जो है वो वर्ग 1 का है, एल्यूमिनियम जो है वो वर्ग 13 का है, आर्गन जो है वो वर्ग 18 का है। तो इसको आपको वर्ग में स्थिति बता देना थी। आगे आप प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 जो है इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित तत्वों के लुईस प्रतीक लिखिए। कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम और आर्गन। तो कुछ नहीं करना था, बिंदी लगाना है। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी बिंदी लगाना होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सेकंड में
4, मतलब लास्ट में कितना आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम कितनी बिंदी लगा देंगे, कार्बन के चारों ओर एक एक बिंदी लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लुईस प्रतीक। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 5 बिंदी आ जाएगी, ऊपर 2 लगाना है और साइडों में नीचे तीनों दिशाओं में एक एक आ जाएगी। ठीक है, अगला जो है लिथियम। लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन गया इसलिए 1 बिंदी लगेगी। तो लिथियम के ऊपर 1 बिंदी हमने लगा दी। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 इस तरह से। और आर्गन की बात करें तो इसमें 2 और 2 4, 6 और 8 टोटल इसमें बिंदी, सभी 2-2 बिंदी सभी और लग जाएगी। ये इसका लुईस प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक 10वां 11वां आप खुद कर लें। 11वें में 8वां में जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड और ईथर के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है RCHO और ईथर का सूत्र है ROR। ये आपको केवल सूत्र बताना था और आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव कर लें। आगे बढ़ें तो ये अगला पेज जो है इसका, ये आखिरी पेज है। इस तरह से आपने इस वीडियो में ये पूरा कक्षा 11वीं केमिस्ट्री सेट सी का हल देख लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।